जो भी करते हैं वो सिर्फ हमारा ही अच्छा या बुरा। मुझे पता है तुम जो भी लाइफ में करोगे उसे अचीव, मुझे इतना भरोसा है। ये विश्वास आपको अपने बच्चों पर रखना हो। आप जितना उन पर विश्वास भरोसा रखेंगे वो उतना ज्यादा आगे। सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। मैं स्टूडेंट तो नहीं हूं, लेकिन मैं स्टूडेंट के बीच में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आजकल की युवा पीढ़ी को हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और कोई कुछ कह देता है तो हम बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो उस अपने मन को कैसे काबू में रखना चाहिए हमें, ताकि हम, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गुस्सा जिसका काबू में रहता है वो जरूर बहुत प्रगति करता है। कृपया इस बारे में बताइए। धन्यवाद। अच्छा, गुस्सा, अब देखिए अगर ये भागवत होती तो यहाँ पर कई लोग हैं जिन्हें पता होगा कि मैंने कहा है जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, राधे राधे। चलिए मैं एक और तरीका बताती हूँ, ये भी बहुत इफेक्टिव है अगर आप करें तो, जो भगवान को बहुत मानते हैं, क्योंकि भगवान के नाम से आपको एक खुशी मिलती है, बहुत खुशी। ये भी मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप जब भगवान का नाम लेते हैं ना, आपको बहुत खुशी के साथ आप अपनी चिंता, अपने प्रॉब्लम्स उन पे छोड़ देते, ये एक शक्ति मिलती है। ये भी एक ऑप्टिमिस्टिक होने का या पॉजिटिव होने का एक तरीका है कि आपने कहा कि मेरे प्रॉब्लम्स, इसने मुझ पे चिल्लाया, कुछ कहा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, इसके बदले आपको इसको जवाब देना होगा। ये एक तरीका हुआ अगर आप स्पिरिचुअली या रिलीजियसली सोचे तो। नॉर्मली सोचे, गुस्सा आप, जैसा मैंने कहा, आपसे ज्यादा आपका अच्छा और कौन सोच सकता है? पेरेंट्स तो सोचते ही, पर आप जितना अच्छा अपना सोच सकते हो उतना कोई नहीं सोच सकता। ऐसा कभी हुआ है कि आप अपने आप को गुस्से में मार रहे हो, किसी और पे गुस्सा आ रहा है और अपने आप को थप्पड़ ही थप्पड़ मार दिए? करते हो ऐसा? मन क्या करता है, लेकिन मार नहीं सकते, है ना? मार नहीं सकते तो अपना गुस्सा अपने अंदर ही फिर अपनों पर उतारते हैं। दोस्तों से झगड़ा हुआ तो मम्मी पर आकर चिल्लाएंगे, पापा से झगड़ा हो जाएगा, भाई बहनों से झगड़ा हो जाएगा। बुरा किसका हुआ इसमें? मैं बार बार एक ही चीज कहती हूं, हर चीज ये सोचिए, मैं जो भी करने जा रहा हूं इसका असर किस पर हो रहा है? दूसरे पर हो रहा है तो अगर आप सेल्फिश होकर थोड़ा सोचेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझ पे तो हो नहीं रहा, लेकिन गुस्सा करने का असर किस पे हो रहा है? खुद पर हो रहा है। आप गुस्सा कर कर अपना ही बुरा कर रहे हैं, सामने वाले को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। उसने चिल्लाया, उसने आपसे कहा, चला गया। कई दिनों तक आप ऑफ बैठे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में हैं, आप अपनों से झगड़ रहे हैं, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप पर ही आ रही है। तो गुस्सा करने से पहले एक बार बस ये सोच लेना कि ये सब घूम फिर कर किस पर आएगा। और ये बात कई जन कहते हैं ना कि गुस्सा आ जाता है, गुस्सा ऐसे डांस नहीं आ जाता है। हमने सोच कर रखा है कई बार, और ये बात देखिए मैं घर से भी कहूंगी क्योंकि पेरेंट ने ही पूछा है, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। अब मान लीजिए कई बार एज पेरेंट्स हम देख रहे हैं कि वो फोन पर पापा बात कर रहे हैं और बात करते करते थोड़ी तो नॉर्मली बात की, फिर उनका काम नहीं हो रहा तो जोर जोर से चिल्लाने लग गए। फिर चिल्लाकर हम एक लाइन और बोलते हैं एज पेरेंट्स, चिल्लाओ नहीं तो काम होता ही नहीं है। आपकी नजर में क्या आया? काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? चिल्लाना यानी गुस्सा। तो हम बच्चे को कैसे एनवायरनमेंट में रखते हैं, क्या सिखाते हैं? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप काम धीरे से भी बोलकर, पोलाइटली बोलकर, लेकिन फर्म होकर। पोलाइटली बोलिए पर फर्म रहिए, आप अपना काम करवा सकते हैं। और गुस्सा जितना कम करोगे खुद के लिए अच्छा होगा, खुद उतने ही पीस में रहोगे और अपना काम उतने इफेक्टिवली कर पाओगे।